नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। दोस्तों, आपने इतनी मेहनत से अपना एक होम स्टे बनाया, होटल बनाया, लॉज बनाया, गेस्ट हाउस बनाया, सब कुछ बनाया, सब जगह लिस्टिंग की, सब जगह इतनी मेहनत से सब काम किया आपने, सब अपने रूम को सजाया, अपना स्टाफ रखा, सब किया। क्यों किया? इसलिए किया कि आपको बुकिंग आए, आप भी साथ में दो पैसा कमाएं, आपको अर्निंग हो, आपका नाम हो, शहर में लोग आपको जाने कि ये आपका होम स्टे है, ये आपका गेस्ट हाउस है, ये आपका होटल है। तो आपने इतनी मेहनत की कुल मिला के, तो आपने क्यों किया? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। देखिए, आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहा है वो आपके यहाँ आए तो खुश होना चाहिए। मतलब आप उनको कुछ ऐसी सर्विसेज दो जो सब दे रहे हैं, उनसे हटके दो, कुछ अच्छी सर्विस दो, ताकि वो कस्टमर बोले कि आपके यहाँ सब कुछ है। हम अपनी तरफ से कुछ बता नहीं पाएंगे कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इतना अच्छा आपने अरेंजमेंट करके रखा है, जाते समय आपको ये गेस्ट बोलना चाहिए। आपको हर कस्टमर से पूछना चाहिए, सर आप हमारे लिए कोई इम्प्रूवमेंट एरिया बताइए। और आपका गेस्ट बोले कि आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट है। आपने तो ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है। कोई एक 3 स्टार होटल, 4 स्टार, 5 स्टार होटल भी वो सुविधा नहीं देता जो आपके यहाँ हमें मिल रही है। तो ऑलरेडी आपका सब कुछ अच्छा है। तो ये जो शब्द है, ये बहुत 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 बड़ा शब्द है। अगर ऐसा गेस्ट आपको बोल के जा रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आप पा सकते हैं। आप अपने होम स्टे में ये एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि कस्टमर आपको ये बोल के जाए। और ये सब करने के लिए बहुत सारा खर्चा नहीं आता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और क्या क्या करना है, इसकी एक टेक्निक है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको वो टेक्निक भी बताता हूँ। दोस्तों, जब मैंने अपना होम स्टे स्टार्ट किया था तो मुझे भी आपकी तरह कुछ बनता नहीं था, कुछ नहीं आता था। मैं भी धीरे धीरे कर करके सीखा हूँ। तो ये सब चीज़ सीखने के पहले मैंने अपने अंदर एक इंटरेस्ट जागृत किया कि भाई पैसा तो इसमें बहुत आता है, बहुत पैसा है इसमें, पर मैंने अपना इंटरेस्ट कैसे जगाया। अब ये जो काम हम करते हैं होम स्टे का, होटल तो फिर भी अच्छे हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं उसमें। पर ये जो होम स्टे का बिज़नेस होता है, ये बहुत बोर बिज़नेस होता है। ये हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। पर इसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए, एक रुचि आ जाए कि हाँ मुझे ये काम करना है और ये काम मुझे अच्छा लगता है, तो ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो मैंने अपने अंदर एक इंटरेस्ट जागृत किया कि मैं इसको किस प्रकार अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें ये किया दोस्तों कि मैंने लोगों में अब मेरी नज़र में मेरा होम स्टे छोड़ के मेरे शहर में मेरा होम स्टे छोड़ के बाकी कितने के भी होम स्टे हो, होटल हो, गेस्ट हाउस हो, लॉज हो, सब मेरे कॉम्पिटिटर हैं, सब। तो आपको भी यही समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ तो आप इसको समझ लीजिए। आपको करना क्या है, यही टेक्निक है, ये फॉलो करना है। आपको छोड़ के, मतलब आपके होम स्टे है तो होम स्टे, गेस्ट हाउस है तो गेस्ट हाउस, होटल है तो होटल, लॉज है तो लॉज। तो ये आपकी चीज़ को छोड़ के बाकी जितने भी आपके शहर में हैं वो सभी आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आपको उन सभी से अच्छा करके दिखाना है। अब अच्छा करने के लिए आपको जानकारी तो होना चाहिए कि दूसरों के होटलों में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के हर होटल में जाओगे विज़िट करने, तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आप लोग क्या सुविधाएं दे रहे हैं जो हम नहीं दे रहे हैं। ये सब जानकारी ऐसे नहीं मिलेगी, बहुत कठिन है जानकारी निकालना। तो इससे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए कि जैसे मान लीजिए आपका शहर है हैदराबाद, आपके हैदराबाद शहर में आपका होम स्टे है या जो कुछ भी है, तो आपको हैदराबाद डाल देना है, डेट डाल देना है और 1 रूम 2 गेस्ट डाल के सर्च कर देना है। ये आ गया, आपका एक वेब पेज ओपन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट में जाना है और गेस्ट रिव्यू स्कोर में जाना है। ठीक है, ये आपका स्कोर वाइज आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लोगों के जो आपके कॉम्पिटिटर है, आपका होटल छोड़ के आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके रिव्यूज़ पढ़ना है। बस यही है दोस्तों टेक्निक, रिव्यूज़ पढ़ना है। रिव्यूज़ पढ़ने से बहुत जानकारी मिलती है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों को क्या चाहिए, आपके गेस्ट को क्या चाहिए, गेस्ट लोग क्या रिव्यू डाल के जाते हैं। अब रिव्यू कौन से पढ़ना है, बहुत सारे रिव्यू रहते हैं। हमको दोस्तों सिर्फ नेगेटिव रिव्यू पढ़ना है। जैसे ये होटल है,
ये बुकड हुआ है आज की डेट में, इस पर्टिकुलर डेट में 5 से 6 तारीख को बुकड हुआ है ये, है ना। तो ये ऐसा लाल रंग से दिखा रहा है। हमें ये रिव्यू जो स्कोर है ना 9.2 जैसे लिखा है, इसके ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है और शो सी ऑल रिव्यूज़ में क्लिक करना है। इसके बाद इसको यहाँ पे न्यूएस्ट फर्स्ट में ही रहने देना है, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला रिव्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा ही रहने देना है। अब हमें इसमें सिर्फ नेगेटिव रिव्यू पढ़ना है, पॉजिटिव रिव्यू हमारे किसी काम के नहीं, वो तो अच्छे हैं ही। हमको क्या करना है पॉजिटिव रिव्यू से, हमें सिर्फ नेगेटिव रिव्यू पढ़ना है। हमें नीचे जाते जाना है, सिर्फ पढ़ते जाना है, रिव्यू समझ में आए अथवा ना आए हमें पढ़ना है। ये सब पॉजिटिव है, इसको छोड़ दीजिए। ये 8 रेटिंग है। कमेंट पढ़ना है, हमें कमेंट देखना है, नेगेटिव रिव्यू कोई रहे तो हमें वो देखना है। अब जैसे यहाँ दिया है नेगेटिव अ बिट फॉर फ्रॉम द सिटी सेंटर, मतलब 10 रेटिंग है, पर नेगेटिव उन्होंने बताया है कि ये जो होटल है ये सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है। अब लोकेशन के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, पर कस्टमर वहाँ पे ये ना लिखे ये नेगेटिव रिव्यू है। नेगेटिव वाले ब्लॉक में उसने नेगेटिव रिव्यू लिखा है कि आपके होटल में या होम स्टे में कोई गेस्ट आए आपके, तो आपके जगह पे जब कोई गेस्ट आए तो आपका गेस्ट जब रिव्यू लिखने का समय आता है तो ये ना लिखे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तो मालूम है ना, जब कस्टमर लिख रहा है कि दूर है, आपकी प्रॉपर्टी जो है सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है, आपको मालूम है, तो आपको कस्टमर से बातचीत करना है, जज करना है, उनको समझने की कोशिश करना है कि भाई कस्टमर के मन में कुछ कंप्लेंट तो नहीं है, कुछ फीडबैक तो नहीं है, वो निकालने की कोशिश करना है और उसको फिर एजुकेट करना है कि सर ऐसा से ऐसा है, हमने उसके लिए ऐसी ऐसी सर्विसेज चालू करी है और हम ये चीज़ें देते हैं, प्लीज़ आप ऐसा रिव्यू में मत लिखिए ताकि इससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस प्रकार से कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। जब कोई चीज़ हो, जो कोई रिव्यू हो, जो कोई चीज़ हो जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि लोकेशन, एरिया, है ना, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कस्टमर को एजुकेट करना है। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। जैसे ये विनोद है, फैमिली है, इसने 9 रेटिंग दिया है। लोकेशन एम्बियंस उसको अच्छा लगा, पर नेगेटिव में लिखा है प्राइस आई गेस, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कम तो होगा नहीं, ज़्यादा होगा, ऐसे ही लिखा होगा उसने, तो प्राइस आई गेस उसको नेगेटिव लगा। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ भी एजुकेशन वाला पार्ट है, मतलब कस्टमर आपकी सारी सर्विसेज से खुश है, सिर्फ उसको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो आप अपने कस्टमर को पहले ही पकड़ लो, मतलब जब आपकी प्रॉपर्टी में रहता है तभी वो आपको एक मतलब हल्का सा हिंट देगा कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो तभी आप इसको एजुकेट करो कि सर हम आपको इस प्राइस में ये सारी सुविधाएं दे रही हैं जो दूसरे होटल वाले आपको नहीं दे रहे हैं या दूसरे गेस्ट हाउस होम स्टे वाले आपको नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसा उनको आप एजुकेट करो। अगर आपके एजुकेशन से ही सब कुछ निर्भर है, आपका रिव्यू स्कोर तब तय होता है जब आप अपने कस्टमर को अच्छे से एजुकेट करते हो। आगे का रिव्यू देखते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा दिखा नहीं रहा है, हम एक फ़िल्टर लगाते हैं, लोएस्ट स्कोर में क्लिक करते हैं। लोएस्ट स्कोर में अब यहाँ पे कस्टमर ने बहुत बड़ा लिखा है, 1 रेटिंग दिया है, आई डू एक्सपेक्ट अ लॉट बेटर फ्रॉम ट्रीडेंट, मतलब ये होटल का नाम है, ये होटल से बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था पर वैसा उसको मिला नहीं। क्या अब नेगेटिव क्या है, पढ़ो इसको। फॉर अ ब्रांड लाइक ट्रीडेंट यू हैव अ लॉट टू इम्प्रूव, मतलब ऐसा ब्रांड जो ये नाम है ट्रीडेंट, इसके हिसाब से आपको बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। जैसे कि बिकॉज ऑफ योर बैड क्वालिटी ऑफ आयरन्स इन द रूम, अ ब्रांड न्यू शर्ट ऑफ माइन नाउ हैव अ स्टेन दैट आई कांट रिमूव, मतलब आपने जो मतलब बता रहा है ये कस्टमर कि आपने जो आपके होटल रूम में जो प्रेस रखा है, आयरन रखी है, वो ख़राब थी, जिसके गंदे मार्क उनकी ब्रांड न्यू शर्ट में लग गए। इट वॉज एन ओल्ड आयरन, वो आयरन जो वो प्रेस था वो ओल्ड प्रेस था, पुराना प्रेस था, जंग खाया हुआ प्रेस था, विथ मार्क्स, उसमें कुछ मार्क्स थे जो उनकी शर्ट में आ गए ऑन इट, एंड पोस्ट विच आई आस्ड फॉर अ न्यू स्टीम आयरन बट माई शर्ट वर्थ 3000 इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। पर वो बोल रहा है कि मैंने नई प्रेस के लिए पूछा उनको, पर वो कोई मतलब का नहीं है क्योंकि 3000 रुपये की उनकी शर्ट ख़राब हो गई। सेकेंड पॉइंट उन्होंने लिखा है रूम क्लीनलीनेस इज़ बैड, मतलब रूम का जो साफ़ सफाई थी वो बहुत गंदी थी, बाथरूम वर नॉट क्लीन
वेल, मतलब बाथरूम उतनी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं थे। देयर वॉज हेयर ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर के ऊपर बाल वगैरह थे। नॉट जस्ट फॉर वन डे बट फॉर अ फ्यू डेज इन अ रो, मतलब बहुत सारे बाल थे वहाँ पे कुछ दिन के बाद। आई डिड ऑर्डर फॉर रूम सर्विस वन नाइट फॉर डिनर एंड द फूड क्वालिटी वॉज ऑल्सो बैड, मतलब हमने खाना ऑर्डर किया था पर फूड की क्वालिटी बहुत बेकार थी। प्लीज़ चेक इज़ एक्चुअली कॉल्ड सिंगापुर नूडल्स, मतलब सिंगापुर नूडल्स वी एस वॉट यू सेंड एज सिंगापुर नूडल्स, मतलब कुछ सिंगापुर नूडल्स जैसा कुछ आइटम उन्होंने ऑर्डर किया होगा शायद, तो सिंगापुर नूडल्स को क्या कहते हैं ये तक उनको मालूम नहीं है। आई विल गिव यू द क्रेडिट दैट द शेफ ट्राई टू अकोमोडेट द रिक्वेस्ट फॉर मोर वेजिटेबल्स बट द फूड वॉज नॉट टेस्टी। आई एट बेयर मिनिमम एंड स्लेप्ट हंग्री। देखिए अभी यहाँ पे 3-4 पॉइंट उन्होंने लिखा है। कस्टमर बाथरूम की वजह से टोटली डिससेटिस्फाइड था, तो उसने बाथरूम की गंदगी निकली, फिर वो फ्लोर पे बाल वगैरह निकले, वो छोटी छोटी चीज़ों से वैसे ही उसका मन खराब हो गया था। अब जब मन उसका एक बार ख़राब हो गया तो वो खाना अगर उसे अच्छा नहीं भी लगेगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा और नहीं भी लगेगा तो भी वो खाने की गलती मार्क करेगा। अब वो प्रेस से उसकी शर्ट जल गई तो उसका दिमाग भी वहाँ पे ख़राब हो गया, तो वो भी उसने मार्क किया। मतलब आप अगर मेन जो कंफर्ट होता है, जैसे कि बाथरूम बहुत बहुत मेन चीज़ है, आपको हमेशा अपना बाथरूम साफ़ रखना चाहिए। जब भी आप किसी गेस्ट को दो, गेस्ट को देने से पहले आपको बाथरूम अच्छे से साफ़ करवाना है, इसके बाद ही अपने गेस्ट को देना है। अब आपने बाथरूम गंदा रखा फिर अपने गेस्ट को दे दिया, गेस्ट ने उसको यूज़ किया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके अंदर कंप्लेंट थी कि भाई मज़ा नहीं आया उसको, तो उसने ये सारा जो गंदगी है जो उसके मन में चल रही थी वो उसने रिव्यू पे निकाल दिया, आपको 1 रेटिंग दे दिया, आपका स्कोर ख़राब कर दिया, हो गया। इसलिए पहले से आपको अलर्ट हो जाना है इस रिव्यू को पढ़ के, मतलब आप जब दूसरों के रिव्यू पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारे होम स्टे भी हम आयरन रखते हैं। एक बार जाके चेक करें कि आयरन में जंग तो नहीं लगा है, कोई मार्क तो नहीं है। जब भी कोई कस्टमर चेकआउट करे आपको चेक करना है हर एक चीज़, हर एक जगह जहाँ जहाँ आपने गेस्ट को यूज़ करने को दिया है कि वो व्यवस्थित है कि नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। तो ये रिव्यू पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको अपने होम स्टे में क्या करना है। अब आगे एक और कस्टमर है यूनाइटेड किंगडम का, भाई फॉरेनर आके बोल रहा है कि होटल अच्छा नहीं है, 1 रेटिंग दिया है। आई डेंट लाइक एनीथिंग, उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। स्टाफ, रूम एंड प्राइस, स्टाफ भी नहीं अच्छा था, रूम भी अच्छा नहीं था, प्राइस भी सही नहीं था। तो फॉरेन का कस्टमर आकर के होटल के बारे में ऐसी बुराई करके जा रहा है। आपको अब ये चीज़ से सीख लेना है कि हमने भी अपना होम स्टे होटल गेस्ट हाउस चालू किया है, तो हमारे यहाँ ये कस्टमर आकर के इस टाइप से ना बोले तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर आगे 1 रेटिंग दिया है, VRS कपल करके है, 1 रेटिंग है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड रूम सर्विस दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्टेड टू स्टे एट, मतलब वो बोल रहा है कि अगर आप अच्छी रूम सर्विस देख रहे हो, अच्छा रूम देख रहे हो, ये होटल उस लायक नहीं है। ये कस्टमर साफ बोल रहा है। वी हैव आस्क्ड फॉर प्लेट्स, हमने प्लेट्स के लिए पूछा, एंड स्पून्स एंड दे टुक 4 आवर्स टू गेट देम। आप सर्विस देने में उनको डिले कर रहे हो। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, समझो उदाहरण के लिए आपका घर है, आपके घर में कोई आपका मेहमान आया है, मेहमान खाना खाने बैठा है, उसको प्लेट चाहिए तो आप तुरंत ला के देते हो कि नहीं देते हो। आपका एक छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, मतलब आपका खुद का अपना बच्चा है, 0 to 6 मंथ का बच्चा है, अगर उसको कुछ चाहिए तो आप तुरंत ला के देते हो कि नहीं देते हो। वैसे आपका कस्टमर को वैसे ट्रीटमेंट देना है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है तो आपको उस गेस्ट को तुरंत सर्विस देना है, तुरंत दोगे, प्रॉम्प्ट सर्विस दोगे तो उसकी वैल्यू है। डिले सर्विस दोगे तो ये ऐसा कस्टमर लिख के जाएगा और रेटिंग भी 1 देगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने इतनी मेहनत से सब कुछ स्टार्ट किया है, तो ज़रा सी चीज़ों के लिए क्यों उसको ख़राब कर रहे हो। अगर आपका स्टाफ ठीक से काम नहीं करता है तो आपके स्टाफ को ट्रेन करने की ज़रूरत है, आपको आपके अपने स्टाफ को अच्छा पेमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा पेमेंट दो, अच्छी ट्रेन सर्विस दो, सब अच्छा करो, अपने आप सर्विस इम्प्रूव होगी। सर्विस इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये हॉट वाटर दो पाइप हैड सम मेंटेनेंस इशू, सो वाटर वॉज मडी टू टेक शावर एंड अदर पर्सनल केयर। जो हॉट वाटर का पाइप है वो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना, और उससे गंदा पानी निकल रहा है नहाने के टाइम। आप नहाने के लिए बाथरूम प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एक रात के लिए, 1 नाइट के लिए आप उस रूम में रुक के देखो। आप नहीं रुक सकते तो आपका जो मैनेजर है, आपका जो स्टाफ है, उनको रुकाओ।
अपना एक सेटिस्फेक्शन देखो कि हम हमारे कस्टमर से पैसा पूरा पूरा ले रहे हैं, हम हमारे कस्टमर से पूरा पैसा ले रहे हैं, तो उनको सर्विस पूरी अच्छे से दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो समझ के लो। आपके बाथरूम में क्या फॉल्ट है, आप तो रुके नहीं हो वहाँ पे, आपका गेस्ट आके रुक रहा है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? अगर वहाँ आप खुद रुक के देखोगे, खुद यूज़ करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ मिस्टेक है। तो ये जो सारे रिव्यूज़ है इसको आप पढ़ो, ये आपके शहर के कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके रिव्यूज़ पढ़ोगे आप तो आपको सीखने मिलेगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए है और आपके जो दूसरे होटल वाले हैं वो लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके अलावा अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हो तो कस्टमर आपको बोल के जाएगा, जो 3 स्टार 4 स्टार वाले नहीं दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करना है। आपको आपका कस्टमर जो पेमेंट दे के जा रहा है, जो आप पा रहे हैं, जो आपको बेनिफिट आ रहा है, थोड़ा पैसा अपने खर्चे के लिए रखो, थोड़ा पैसा इसको इम्प्रूवमेंट के लिए रखो, इसको इम्प्रूव करते जाओ। इम्प्रूव भी ऐसे ही करना है कि यहाँ से देखना है, यहाँ से सीखना है, रिव्यू से ही सीखना है और वो सारी चीज़ इम्प्रूव करते जाना है। कोई यूट्यूब में देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, बस ये रिव्यू देखने की ज़रूरत है आपको। रिव्यू देखो, समझो तो आने लगेगा। बस टारगेट आपको इतना रखना है कि आपका कस्टमर आपके रिव्यू स्कोर में कोई भी नेगेटिव रिव्यू ना दे। मतलब वो तब संभव होगा जब पहले से आप अरेंजमेंट अच्छा रखोगे। जब कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी में आएगा तो उसे अच्छी सर्विस दोगे, प्रॉम्प्ट सर्विस दोगे, अच्छा रखोगे, अच्छी सर्विस दोगे, प्रॉम्प्ट सर्विस दोगे। फिर जाने के टाइम उनसे आप रिव्यू लोगे, उनको पूछोगे भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे, अगर कोई इम्प्रूवमेंट एरिया हो तो आप हमें बताओ, ऐसा आप उनको साफ साफ पूछोगे। तब जाके ये समझ में आएगा आपको कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है, तो वो एरिया भी आप उसे इम्प्रूव करोगे। कस्टमर को बिल्कुल नेगेटिव रिव्यू लेना ही नहीं है, उनको बता देना, उनको एजुकेट करना है कि सर वहाँ पे पॉजिटिव दीजिए और कुछ नेगेटिव रहता आप मुझे डायरेक्ट बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और उसको डेफिनेटली इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट दिख के आता है। अगर आप कस्टमर से सिर्फ बात कर लोगे, सिर्फ पूछ लोगे, इम्प्रूवमेंट एरिया समझ लोगे, पर उस एरिया को इम्प्रूव नहीं करोगे तो कस्टमर जो है बिल्कुल गधा नहीं है। वो भी आपके रिव्यू पढ़ के आ रहा है और पढ़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है, उसको दिख रहा है कि पहले भी किसी कस्टमर ने ऐसा रिव्यू दिया था और उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो समझता है ये चीज़ों को। इसलिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आप भी करो और कस्टमर से भी पूछो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण, बनाने का माध्यम सिर्फ इतना था कि रिव्यू देख के समझो कि आपको करना क्या है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करके मैं रिव्यू बनाता हूँ, आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट, बस ये 2 चीज़ कर दीजिए, मेरी तरफ से जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।